बसंती लाल बाबेल, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दंड विधि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा यथा संशोधित। अपराधी परिविदा परिविदा अधिनियम अपराधी परिविदा अधिनियम 1958 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015। 2015 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा यथा संशोधित एवं दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। दंड प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 दंड प्रक्रिया सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन हो गया। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन हो गया। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन प्रथम संस्करण में दो शब्द बसंती लाल बाबेल सहायक आचार्य दांडिक न्याय प्रशासन के मुख्य 3 सिद्धांत हैं। दांडिक न्याय प्रशासन के मुख्य 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1 प्राकृतिक न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति का निष्पक्ष विचारण किया जाना चाहिए। अनुसंधान और विचारण में विलंब को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि विलंब मामले से संबंधित व्यक्तियों के लिए ही हानिकारक नहीं होता, अपितु संपूर्ण समाज के लिए भी हानिकारक होता है। 3 प्रक्रिया की विधि जटिल नहीं होनी चाहिए, अपितु जहां तक संभव हो सके यह गरीब से गरीब व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय का विश्वास दिलाने वाली होनी चाहिए। वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता उपरोक्त सिद्धांतों को समाहित करते हुए तैयार की गई है। फिर इस संहिता का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करते हुए संविधान के अनुच्छेद 50 को कार्य रूप से परिणित करना भी रहता है। इस संहिता में अभियुक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें कतिपय विशिष्ट सुविधाएं भी प्रदत्त की गई है, जैसे छोटे मामलों में अभियुक्त द्वारा डाक से दोषी होने का अभिकथन किया जाना एवं जुर्माने की रकम भेजा जाना, बिना किसी आधार के लगाए गए अभियोगों की व्यवस्था में अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिलाया जाना, अभियुक्त व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाना, जमानत के उपबंधों को उदार बनाया जाना आदि। इन्हीं सब बातों को इस संहिता में सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता विधि जैसे महत्वपूर्ण विषय को भाषा की क्लिष्टता के कारण आरंभ से ही निरस विषय माना जाता रहा है। इसी कारण विद्यार्थी वर्ग की इसके प्रति उपेक्षावृत्ति रही है। इन्हीं सब कमियों को दूर करते हुए मैंने इसे अत्यंत सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुत करने का कथक प्रयास किया। यथास्थान निर्णय विधि का उल्लेख करने से यह केवल
विद्यार्थी वर्ग के लिए नहीं अपितु घनिष्ठ अभिवक्ता वर्ग, पुलिस अधिकारी एवं जनसाधारण के लिए भी उपयोगी बन पड़ती है। जनसाधारण के लिए भी उपयोगी बन पड़ती है। इस पुस्तक की उपयोगिता के परिणाम स्वरूप माननीय न्यायमूर्ति श्री सी पी सेन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं डॉक्टर जे.सी. काशीवाल प्रोफेसर विधि सहायक उदयपुर विश्वविद्यालय ने इसका प्राकथन लिखकर हिंदी में विधि की पुस्तकें लिखने के मेरे प्रयास को सबल बनाया है। इसके लिए मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री सी.पी. सेन एवं डॉक्टर काशीवाल साहब के प्रति आर्थिक आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही प्रकाशक महोदय का भी मैं कृतज्ञ हूँ, जिनकी प्रेरणा प्रयास से यह पुस्तक पाठकगण तक पहुँच पाई है। आशा है कि पुस्तक विधि के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अध्याय 1 प्रारंभिक प्राइमरी धारा 1 से 5 हो गया। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। परिभाषाएं। निर्देशों का अर्थ लगाना। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। व्यावर्ती। अध्याय 2 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिस धारा 6 से 25 का। 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। 7 प्रादेशिक खंड। 8 महानगर क्षेत्र। 9 सेशन न्यायालय। 10 सहायक सेशन न्यायालयों का अधीनस्थ होना। सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। नंबर 10 क्या है? सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। 14 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिकता। 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। 17 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिस धारा 6 से 25 का। 6 से 25 का हो गया। 6 से 25 का। धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 20 हो गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिकता। 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिकता। 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 24 लोक अभियोजक। 24 हो गया लोक अभियोजक। 25 सहायक लोक अभियोजक। 25 का अभियोजन निदेशालय। 25 का क्या हो गया अभियोजन निदेशालय। अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति। पावर ऑफ द कोर्ट हो गया न्यायालयों की
न्यायालयों की शक्ति, धारा 26 से 35। धारा 26, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, अपराध विचारणीय है। 26, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। 27, किशोरों के मामलों में आधिकारिकता, 27, किशोरों के मामलों में आधिकारिकता। 28, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। 29, दंडादेश जो मैजिस्ट्रेट दे सकेंगे। 29, दंडादेश जो मैजिस्ट्रेट दे सकेंगे, दंडादेश जो मैजिस्ट्रेट दे सकेंगे। 30, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, दंडादेश हो गया। 30, धारा 30 क्या कहते हैं, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। 31, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी होने के मामले में दंडादेश। 32, शक्तियां प्रदान करने का ढंग, 32 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। 33, नियुक्ति अधिकारियों की शक्ति, 33, नियुक्त अधिकारियों की शक्ति। 34, शक्तियों को वापस लेना, 34, धारा 34, शक्तियों को वापस लेना। 35, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। अध्याय 4, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। अध्याय 4, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। धारा 36 से 40। धारा 36 से 40, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। ए पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। 36 में क्या दे रखा है, धारा 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। यानी कि क्या में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। ख, मैजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, मैजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। बी, मतलब एड टू मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। 37, जनता कब मैजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, जनता कब मैजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। 38, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। 38 क्या कह है, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। 39, कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। इतला। 39 में क्या कहा है, कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। 39, कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। इतला, कुछ अपराधों की इतला का जनता द्वारा दिया जाना। 40 में क्या हो गया, धारा 40, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 40 क्या कहता है, ग्राम मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट का कर्तव्य हो गया। कतिपय रिपोर्ट का कर्तव्य हो गया। अध्याय 3 में क्या दे रखा था, पावर ऑफ द कोर्ट। 4 में पावर ऑफ द सुपीरियर